अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान चौधरी और मोस्टली लोग मुझे काले लीड़े के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं काले रंग का सूट ज़्यादातर पहनता हूँ। और आज मैं काफ़ी अर्सा के बाद आपके सामने एक कंटेंट लेके आ रहा हूँ, लेकिन पीछे मैं कोई वीडियोस क्यों नहीं बना सका, उसकी वजह ये थी कि मुझे डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मुझे रिकवर होते हुए 1 मंथ लग गया और फिर मैं कोई वीडियोस नहीं बना सका। तो आज मैं अभी यूनिवर्सिटी से आया ही था, मैंने कहा मैं एक कंटेंट बनाता हूँ क्योंकि ये कंटेंट जो है ये एक बहुत ज़रूरी कंटेंट है उन लोगों के लिए जो शोबिज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे बिस्तर इलाकों में जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ के बहुत से लोग, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, उनके अंदर ये शौक़ बहुत पैदा होता है कि वो स्क्रीन पे नज़र आएँ और मॉडलिंग कर सकें। लेकिन उनको एक तो बैकवर्ड इलाके से पीछे उनके घर का माहौल भी ऐसा होता है जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर सकती वहाँ से, और कुछ लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सबसे जो मेजर वजह है वो यही है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसकी वजह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। अब मैं बात करूं प्राइवेट अदारों की, जो कि हमारे लाहौर में काफ़ी जगहों पर एक ऐसी इंस्टीट्यूट एकेडमीज़ बना दी गई हैं जहां पे वो फ्रॉड कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट फारवर्ड उन लोगों को ये कहूँगा क्योंकि मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ और मेरी बहुत सी वीडियोस, बहुत सी तस्वीरें भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हैं जितने भी ये अदाकार हैं उनके साथ। क्योंकि ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ को इसलिए एक प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि क्योंकि शोबिज़ में मैं खुद रह के आया हूँ। कराची में मैंने एक बैक स्क्रीन पे वर्क किया है, अपना प्रोडक्शन हाउस के साथ वर्क किया है। और इसके अलावा जब मुझे शौक़ पैदा हुआ था कि मैं एक मॉडल या एक एक्टर बनूं, तो मैंने काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया। जैसे ये प्राइवेट अदारे हैं लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने एकेडमीज़ बनाई हुई पैसों के लिए, और इनका कोई पर्पज़ नहीं होता कि ये आपको आगे शोबिज़ में भेज सकें। तो मैं लोगों को एक सही और बेहतरीन जो तरीका है वो बताना चाहता हूँ कि वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, इकराम गौहर मेकअप आर्टिस्ट है। अक्सर ये मावरा हुसैन और फ़ाहद मुस्फ़ा, सना जवेद के साथ इन्होंने बहुत काम किया है शोबिज़ में। तो मेरी उनके साथ काफ़ी हेलो हाय थी, तो मुझे ये चीज़ें सीखने को बहुत सी मिली हैं। और इसके अलावा मैंने कांटेक्ट अपने तौर पे बहुत से शोबिज़ के जो अदाकार हैं उनके साथ करने की कोशिश की है। तो उनमें से कुछ अच्छे भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा जो बुरे हैं, और जो अच्छे हैं उनका नाम भी मैं नहीं लूँगा। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया कि आप सही तरीके से कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है 2015 में ऑलमोस्ट, जब मैंने अपना एफएससी कंप्लीट की थी, तो उन दिनों में मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं शोबिज़ को ज्वाइन करता हूँ। और मुझे इसके लिए काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन ये है कि मेरे सोर्स थे, मैं वहाँ तक पहुँचा, मुझे पता चला कि असल तरीका क्या है और कौन से ऐसे लोग हैं वो, कौन से ऐसे लोग। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार ये जिस तरह आजकल दुरे फिशां हैं, बहुत फेमस हैं वो, उनका कैसे तरह खुद गर्जी ड्रामा है दानिश तैमूर के साथ। उससे पहले हानिया आमिर थी, उन्होंने अपनी जानान मूवी से अपने फ्यूचर का, इसका शोबिज़ का आगाज़ किया। तो ये कौन से लोग होते हैं जो ऐसे डायरेक्ट फ़िल्मों में या ड्रामों में लीड करैक्टर अदा करते हैं? असल में ये लोग वो होते हैं जो पीछे से या तो पूरे तरीके से एक डिग्री लेकर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनकी एक डिग्री होती है, जैसे कि नापा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये एक बिगेस्ट अदारा है कराची में। कराची में ये बिगेस्ट अदारा है जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप सेलेक्ट होते हैं तो वो आपको 3 मंथ्स शॉर्ट कोर्स से लेकर 2 साल तक वो आपको ये सिखाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे थिएटर होता है, और हमारे जितने भी अदाकार हैं टीवी में आने वाले, वो सभी वहाँ पर थिएटर करते हैं। और थिएटर करना, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना, ये एक्टर को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करता है। मेरे नज़दीक तो ऐसा है। मुझे याद है जब मैं कराची में गया था, 2016 की बात है, तब मैं कराची में गया, तो मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अप्लाई किया। वहाँ पे मैंने 3 मंथ का कोर्स किया, थिएटर किया, और वहाँ पे समन अंसारी और जो अपना शाहज़ेब खान ज़ादा
उनकी बीवी, वो अपनी बीवी के लिए ऑडिशन के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ऐसा ही बहुत से अदाकार जो हैं वहाँ पर थे। और ये बात तो ज़रूरी है कि वहाँ पे थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा, ये एक अदारा कराची में, और इसके अलावा लाहौर में है एनसीए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। इसके अलावा मुझे तो अभी तक कोई ऐसा अदारा नहीं मिला जो कि एक अथेंटिक अदारा हो और आपको प्रॉपर तौर पे एक एक्टर बना के अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने अदारे से बाहर निकाले। और अब बात आ रही है कि बैकवर्ड के जो लोग हैं, जितने भी रहने वाले हैं, उनको सबसे पहले तो ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने घर वालों को ओपन माइंडेड करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि स्क्रीन पे आने वाला बंदा उसको ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। उसकी ड्रेसिंग जो होती है वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग होती है। बाकी दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि एक आपके पास अगर कोई रेफरेंस है, जैसे कि किसी एक्टर का रेफरेंस है, और दूसरे नंबर पे आपको एक्टिंग भी आती हो, ये नहीं कि आपके पास रेफरेंस है और आप एक्टर नहीं हैं, तो ये मेरा ख्याल से तो जिस रेफरेंस से आप बात करवाना चाह रहे हैं उनकी भी इंसल्ट है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास किसी का रेफरेंस है, उससे पहले आप अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट करें, अपनी तालीम को कंप्लीट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी मैटर करती है वहाँ पे तालीम आपका कंप्लीट होना, कम से कम ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए। इसके अलावा ये मैस कम्युनिकेशन, क्रिएटिव आर्ट्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या इसके अलावा कोई अदारे एनसीए है, यहाँ से भी आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके पास रेफरेंस है तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन आपको एक्टिंग भी आती होनी चाहिए। मोस्टली लोग, उनकी लुक अच्छी नहीं होती लेकिन वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लुक डजेंट मैटर। आपकी एक्टिंग, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, उन निकालना आता है तो वो निखर खुद ही जाती हैं। उनको प्रोड्यूसर कास्ट करते हैं उनकी एक्टिंग को देख के, तो वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें निखार देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्क्रीन ब्यूटी तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनकी जो अपनी ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी, उनका रंग ब्लैक होता है। तो ये परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लुक कैसी है, आपका कद छोटा है। मैं बात करूं इकरा अज़ीज़ की, उनकी हाइट बहुत अच्छी है लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है वो। और कैमरा ऑटोमेटिकली उनको ग्रूम कर रहा है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो लैंग्वेज उर्दू, उसका एक्सेंट है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आप बैकवर्ड इलाके से हैं, आपकी लैंग्वेज का एक्सेंट अकॉर्डिंग टू माहौल के आपके वैसा है, आप उर्दू बोलते हैं लेकिन उसमें सही से जो लफ्ज़ों की अदायगी है वो सही से हो नहीं पाती। और उसके अलावा आपकी उर्दू में पंजाबी का या आपकी जो आबाई लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग जिसे बोलते हैं, वो लैंग्वेज का एक्सेंट आ रहा होता है आपकी उर्दू में। ये नहीं होना चाहिए। आपकी उर्दू बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। कोशिश करें कि जो अखबार है वो लें, वहाँ पे उसे पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ सुने। अगर आपके अल्फाजों की जो अदायगी है वो बेहतरीन है, आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि आप उर्दू सही से बोल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके लिए। आप जितने भी टीवी पे एक्टर देखते हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनका जो उर्दू का एक्सेंट है वो बेहतरीन है, साफ़ है बिल्कुल। ऐसे पता चलता है कि इसे एक नेचुरल अंदाज में उर्दू बोलनी आती है, एक चीज़। दूसरे नंबर पे मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन। आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप दूसरी ऑप्शन रखते हैं तो फिर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये आसानी से नहीं मिल जाता। बहुत से लोग हैं 12-12 साल लगा के, मैं आपको मिसाल देता हूँ इंडिया से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उनका कलर भी ब्लैकिश और उनकी हाइट भी ऑलमोस्ट छोटी है, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है वो एक नहायत गरीब जो ख़ानदान है उनसे उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ कहती है कि मुझे 9 साल हो गए थे मेहनत करते हुए। मेरी माँ ने कहा कि कूड़ा जो है वो भी 12 साल बाद अपनी जगह बदल लेता है, तो एक दिन तुम ज़रूर कामयाब होगे। और वही हुआ कि माँ की दुआ और उसकी अपनी मेहनत, एक दिन उसको, वो घर से एक्टर बनने निकला था
और वो आज आपके सामने लीड करैक्टर अदा कर रहा है और बेहतरीन किस्म का अदाकार है। उसके अलावा नाना पाटेकर हैं, उनसे सीखने को आपको एक्टिंग मिल सकती है। पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिंग को जानते हैं। उनमें से एक हीरा मानी की बात करूंगा मैं, और सजल अली की बात करूंगा, बेहतरीन एक्टिंग है उनकी। और आजकल जो हमारे ट्रेंडिंग पे हैं फ़िरोज़ खान, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। फैसल कुरैशी हैं, और जो सबसे हमारे गुरुजी हैं जिसे हम कहते हैं कि एक्टरों के बादशाह, वो हैं नुमान इजाज़। तो इनके क्लिप्स देखें, इनकी एक्टिंग को देखें। वो बात बिल्कुल छोटी सी भी बात हो ना, तो उसको वो उसके एक्सप्रेशन कैसे वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं आपकी स्क्रीन में। छोटी सी बात है, वो उसको कैसे बाहर निकाल रहे होते हैं। उनमें ज़्यादा एक्टिंग नज़र आती है, जबकि उनकी जो बात है, जो डायलॉग है, वो बहुत कम होता है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को। बस ये है कि पीछे आप ना हटें, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आपके पास पैसे हैं, नहीं हैं, कोई मसला नहीं है। एनसीए कॉलेज है, नापा है, ये बिल्कुल ज़्यादा पैसे नहीं लेते। इनकी जो फ़ीस होती है बहुत कम होती है दूसरे प्राइवेट अदारे हैं उनकी निस्बत। प्राइवेट अदारों में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एनसीए में जाएं और नापा में जाएं। इसके अलावा अगर आपका कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस के साथ भी आपको एक्टिंग का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत से एक्टर हैं जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में लीड कैरेक्टर अदा करते हैं, या तो वो एक्टर हैं, उनके बच्चे होते हैं आगे से, उनकी नस्ल है वही चला रहे हैं, उनको रेफरेंस की या एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। उनके जो मदर हैं या फादर हैं वही उनको सिखा रहे हैं और वहीं से बच्चे सीख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास रेफरेंस, और तीसरी चीज़ आपके पास अगर पैसा है तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तान में ऐसे ही है। मेरा ये अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जिसके पास पैसा है वो बहुत जल्द आपको स्क्रीन पे भी नज़र आता है और लीड करैक्टर भी लेता है। बाकी अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो पहले मॉडलिंग शुरू कर दें। आपकी ड्रेसिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपका आपकी आवाज़ है वो बेहतरीन होनी चाहिए। रियाज़ किया करें, आपकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट बाहर निकलेगी, हर लफ्ज़ जो है वो बेहतरीन अदा होगा। इसके अलावा मैं आपको इसकी मालूमात देता रहूँगा कि जो कुछ भी पूछना चाहें मुझसे, अगर कोई रेफरेंस लेना चाहें तभी मुझसे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, क्योंकि ये सब मैंने देखा है कराची में जाके। अभी लाहौर में, क्योंकि ये यहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, लोगों को कैसे गाइड करते हैं, अपने पैसों की खातिर वो अपने अदारों को कैसे चलाते हैं। तो ये फ़्रॉड से बचने की कोशिश करें। जो बेहतरीन सही तरीका है उससे ही ज्वाइन करें। अगर आपकी लुक अच्छी है और हाइट बहुत अच्छी है तो आप मॉडलिंग शुरू कर दें। मॉडलिंग के लिए आपको गुल अहमद या इस तरह के जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ अपना बेहतरीन सा पोर्टफोलियो बनाएं। अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। टिकटॉक तो है वो उसमें सही नहीं है। अपनी नेचुरल आवाज़ में वीडियोस और नेचुरल अपने जो डायलॉग्स हैं उसमें अपनी वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप बनाएं, उसे अपलोड करें। पोर्टफोलियो आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिसे देखते ही एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर आपको कहे कि हाँ इस बंदे में बात है या इस बंदी में बात है। ख़ास तौर पे लड़कियों को ये मौका फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा मिल जाता है लड़कों की निस्बत। और बहुत सी जो फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं वो अंकल एज के होते हैं, और ये लड़कियों को अपना ठरकीपन दिखाने के लिए गलत तरीके से गाइड करते हैं। तो खुदारा इस तरीके से बचें और एक नेचुरल तरीका जो है वो अपनाएं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप।